तो हाय हेलो क्लास नाइन्थ वालों। तो आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी कि 2025 के इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। और ये था आप लोगों का लास्ट पेपर, तो आप लोगों के सारे पेपर हो गए हैं। तो जल्दी से आइए इंग्लिश के पेपर के सारे आंसर्स को हम बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इस पैसेज का। ठीक है, ये पैसेज थी हमारे 5 नंबर की दी गई थी। तो आइए देख लेते हैं इस पैसेज में आप लोगों ने कौन सी सही आंसर लगाए हैं। यहाँ पर मैंने इस पैसेज को बढ़िया पढ़ लिया है और आप लोगों के आंसर है वो यहाँ पर जल्दी से मैं बता देता हूँ। आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने इसमें कौन सा लगाया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बायोफ्यूल इज कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू, यानी ये किसको बदल सकता है, किसके अल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये हो सकता है पेट्रोलियम। तो पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एज यूज्ड इन द पैसेज। तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कॉस्ट कम हो यानी कि चीप हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला। चलिए देखते हैं आगे और आप लोगों ने थर्ड वाला इसका कौन सा लगाया है। तो तीसरा है यहाँ पर, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यहाँ पर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर है इसका बायोफ्यूल। क्या हो सकता है, बायोफ्यूल। अगला है विच मटेरियल कैन बी रिप्लेनिश्ड इजिली। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में बायोमास। क्या हो जाएगा, बायोमास, यानी कि इसका राइट आंसर है डी वाला। अगला है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी। तो ये हो जाएगा भैया आपके लिए इसका फर्स्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिनेवेड। क्या हो जाएगा, रिनेवेड। अब देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे आपको जल्दी से आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगली पैसेज हमारी थी, ये भी पैसेज नंबर सेकंड थी, कितने नंबर की, 5 नंबर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कौन सा है, दूसरा। और दूसरे में पहला है, द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज। इंडिया का ग्रेटेस्ट क्राइम क्या है। तो ये है यहाँ पे आइडलनेस। इस पैसेज के अनुसार क्या है, आइडलनेस। ठीक है, अगला और वैसे भी है, इफ वी रिमूव आइडलनेस ऑल आवर डिफिकल्टीज विल। तो ये क्या होगी, हमारी सारी की सारी कठिनाइयां डिसअपियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अगला, फ्रीडम इम्प्लाइज दैट वी शुड गिव अप। तो यहाँ पर है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फोर्थ वाला, ऑनेस्ट वर्क इज द। तो यहाँ पर हो जाएगा फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जो फंडामेंटल लॉ है ऑनेस्ट वर्क। अगला, गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब होता है टोइल, टोइल मतलब होता है हार्ड वर्क। तो इसमें पांच में का आंसर हो जाएगा टोइल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। और आगे आ जाता है हमारा सेक्शन बी। तो यहाँ पर सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो यहाँ पर इसके नोट्स बनाना है और उसका टाइटल लिखना है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर टूरिज्म के बारे में दिया गया था। तो इसका टाइटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 नंबर का जो कि था, पहले नोट्स बनाने थे फिर टाइटल। तो मैं यहाँ पर टाइटल इसका लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने टूरिज्म लिखा ही होगा मुझे पता है, लेकिन इनका जो राइट टाइटल है वो है क्या, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्या है, द इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, ऑफ टूरिज्म। ठीक है, और यदि आप लोगों ने क्या किया है, केवल टूरिज्म लिख दिया है तब भी वो आप लोगों का चल जाएगा। लेकिन इसका राइट जो टाइटल है वो आप लोगों को क्या लिखना था, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसका टाइटल लिखना था, लेकिन आप लोगों ने टूरिज्म लिख दिया है तो वो भी चल जाएगा। और नोट्स तो आप लोगों ने बेहतरीन बना ही दिए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ, ये नोट्स तो देख लीजिए कि कैसे बनाए। और क्वेश्चन नंबर 4 था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप लोगों ने ये लिख ही लिया होगा। ठीक है, नॉर्मल सी एप्लीकेशन आई थी, कई बार लिखवा चुके हैं। और यहाँ पर बर्थडे का ये हमारा क्या आया था, लेटर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का आया था भैया ऐसे। कौन सा आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब भाई इंग्लिश का पेपर है तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पूछ लिया। टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यानी कि उन्होंने वंडर ऑफ साइंस का ही पूछा था, लेकिन उसमें हम लोगों को एक टेक्नोलॉजी हेडिंग और ऐड करनी थी। ठीक है, और ये तो हम लोगों ने किया ही है, माई हॉबी आप लोगों ने अच्छे से किया ही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। और आगे ये दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में ये पिक्चर। इस पिक्चर को देख करके हमें 75 वर्ड में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है।
तो ये रहा इसका पैराग्राफ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि इस पिक्चर को देख करके आपको कुछ इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो पहुंच जाते हैं हमारे सेक्शन सी में और पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ग्रामर वाले पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रामर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोगों ने कितने सही आंसर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा द। अगला, मोहन डिड नॉट बाई एनी पेन, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लगा है, नेगेटिव है, तो वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं। अगला, मैथ्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, आप लोगों ने मैथ का पेपर दिया है तो पता ही चल गया होगा, मैथ इज नॉट इजी सब्जेक्ट, वैसे इजी ही है ना, बस ये तो सेंटेंस है। अगला, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, तो यहाँ पर ऑन, ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। अगला, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो कैसा है, गरीब है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट, हैप्पी है। ठीक है, अगला, यू टू ओबे योर पेरेंट्स, तो इसमें भरना है ought, क्या भरना है, ought, OUGST, ought टू, क्योंकि ये टू लगा है तो ought टू ही होता है। तो इसमें से 5 करने थे, कितने करने थे, 5, मैंने 6 के 6 बता दिया, आप लोग मिला लीजिएगा आपने कैसे किए हैं। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पर हमारे डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड में भी 5 नंबर के थे, यानी 5 करने थे, इसमें 6 है। तो पहला यहाँ पर था, माई शॉप ओपन्स एट 9 ओ क्लॉक, नेगेटिव बनाना था, तो इसका ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ नेगेटिव, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो नेगेटिव इसका होगा माई शॉप, और इसमें ओपन्स है, यानी कि वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब में एस लगा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके अनुसार बन जाएगा माई शॉप डज नॉट, और ओपन्स का हो जाएगा ओपन एट 9 ओ क्लॉक। ठीक है, ये 9 ओ क्लॉक ये साथ में हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, अगला, दिनेश किल्स ए कैट, और इसका क्या करना है, चेंज द वॉइस, तो इस वॉइस को कैसे चेंज करना है ये देख लीजिए। तो ए कैट, पहले ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो ए कैट, और किल्स लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, तो ये हो जाएगा ए कैट इज ए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा किल्ड वाई, और दिनेश का तो दिनेश ही हो जाएगा, तो DINES दिनेश। ठीक है, हो गया। अगला, राम इज वेरी बिग ही कैन नॉट वॉक, सो दैट का प्रयोग करना है, तो वेरी की जगह पर लिख देंगे सो, तो राम इज सो बिग, और इस पॉइंट की जगह पर यानी फुल स्टॉप की जगह पर दैट, तो राम इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, और इसको बना देंगे स्मॉल। ठीक है, बस हो गया। अगला, ब्राट इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें बनाना है इसका क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये क्या बन जाएगा, ब्राट, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा ब्राट बिल, और प्लेइंग का हो जाएगा प्ले क्रिकेट, CRICKET, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ब्राट बिल, ब्राट बिल प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर बिल लग जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या, लुक एट द टीचर ही इज टॉकिंग टू हिज पीपल, पीपल, तो यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग करना है, तो लुक एट द टीचर, और इस फुल स्टॉप की जगह पर आप लोग लिख देंगे हु, और इसको हटा देंगे ही को, लुक एट द टीचर हु इज टॉकिंग टू हिज पीपल, तो ये हो जाएगा, बस इसको हटा देना था, इस फुल स्टॉप की जगह पर हु लिख देना था, बस बन गया। अगला, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, तो इसमें क्या करना था, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो देखिए आप लोगों को क्या करना था, इस इफ की जगह पर अनलेस लिखना था, तो इस इफ की जगह पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिख दिया, अनलेस, तो चलो लिख दिया अनलेस, यू विल फील ऑफुल अनलेस यू, और ये तुमको इसमें नेगेटिव हटा देना था, अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, क्योंकि डिड नॉट क्यों हटाना था, क्योंकि अनलेस का खुद मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, तो यू विल फील ऑफुल, तुम्हें ऑफुल महसूस होगा, इफ की जगह पर अनलेस, अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, यदि तुम अपने हिस्ट्री के लेसन को फिनिश नहीं करते हो। ठीक है, तो तुम्हें ऑफुल फील होगा, तो ये ऐसा कर देना था। ठीक है, अगला देखिए, अगला पहुंच जाते हैं सेक्शन डी में, और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9, तो फर्स्ट है हमारा इसका, हु ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू अ शहनाई, तो पुंगी को शहनाई किसने बना दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार बार, एक नाई ने बना दिया था। अगला, मार्गी वाज सरप्राइज टू सी द बुक बिकॉज, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बिकॉज ऑल द स्टोरीज इन इट वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी स्टोरी है वो पेपर पर
लिखी थी। अगला, व्हाट डज द विंड टू डू टू द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ विंड क्या करेगी, तो इट वी फ्रेंड्स देम, वो उनके साथ दोस्ती कर लेगी, ठीक है, यदि हम स्ट्रॉन्ग होंगे। अगला, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, किसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में एक, यहाँ पर ये क्या दी गई है, एक्सट्रैक्ट दी गई है, यानी हमारे लेसन की पैसेज दी गई है, अब इसको पढ़ करके आंसर देना था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रॉम विच एबव हैज बीन टेकन, तो ये किस लेसन से ली गई है, तो ये ली गई है माई चाइल्डहुड से, किससे ली गई है, माई चाइल्डहुड से, ठीक है, चाइल्डहुड से। अगला, आई इन द एबव लाइन्स रेफर टू, तो ये किस, आई किसको रेफर कर रहा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला, द हाउस इन विच कलाम लिव्ड वाज अ फेयरली, तो कैसा था, पक्का हाउस था, ये पैसेज में लिखा हुआ, ठीक है, कैसा हाउस था, पक्का हाउस। अगला, और ये बी, बी नंबर की भी हम लोग कर रही थी, ये भी 3 नंबर की दी गई थी, ये पोएम की है, तो देख लेते हैं जल्दी से इसके आंसर। तो पहला है, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो ऑन किलिंग ट्री से ली गई है, पेड़ को मारने पर। अगला, द वेपन, तो किस वेपन का इस पोएम में यूज किया गया है एक पेड़ को किल करने के लिए, तो नाइफ यानी कि एक चाकू का, ठीक है। अगला, द द ट्रीज कंज्यूम्स, ट्री किसको कंज्यूम करता है, अर्थ को कंज्यूम करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आए थे तो बेहतरीन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे, तो आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर ही लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। और ये भी सिंपल ही क्वेश्चन थे, लिखा हुआ है किस पोएम के थे, और यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने सारे के सारे कर ही लिए होंगे। यदि कोई रह जाता है तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने क्वेश्चन आए, ये तो आप लोग अपने फेयर में भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा का सारा पेपर हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व, आप देख लीजिए आप लोगों ने कितने नंबर का किया है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पेपर हो गए हैं, तो बढ़िया से आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ में घूमिए, दोस्तों के साथ मजे कीजिए, पार्टी कीजिए, और रिजल्ट का इंतजार कीजिए, ठीक है। और चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।